नमस्कार दर्शकों, जी वार्ता रुद्रपुर टीम के साथ मैं आज पुनः मौजूद हूँ जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी के गृह क्षेत्र में और सीधी बात करेंगे कि जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, स्थानीय लोगों को इसका अनुपालन करने के लिए पार्टी रूप से क्या किया जा रहा है, पार्टी के वॉलंटियर्स क्या क्या कर रहे हैं, पूरे रूपरेखा पर अच्छी तरीके से पूरा पारदर्शी तरीके से बताएंगे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी। सीधी बात जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा के साथ। दीपक जी, ये जो कोरोना वायरस की महामारी आई है ये अकल्पनीय है। ये विश्व में इस प्रकार की हम लोगों ने कभी दौर की अपेक्षा नहीं की थी और इसका भयावह स्वरूप अगर हमने देखना हो तो अमेरिका जैसी महाशक्ति इसके सामने नतमस्तक है। लेकिन हमारा सौभाग्य है, भारत देवताओं की धरती कहा गया है, ईश्वर का विशेष इस पर कृपा रहती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के कारण से, एकजुटता के कारण से, जहां विश्व इस महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल नतमस्तक हुआ है, वहाँ भारत में हमने बहुत अच्छा संघर्ष किया है। सबसे बड़ा इसमें अगर योगदान है तो नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ जो लॉकडाउन का निर्णय लिया समय रहते, उस कारण से उस भयावह स्थिति से भारत बचा हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूं 135 करोड़ जनता का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बड़े अनुशासन के साथ इस लॉकडाउन का अनुपालन किया और इस कारण से हम काफ़ी हद तक इस कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसे रोकने में सफल हो गए। अब कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 का घोषणा की है, जो कि 3 मई तक चलने वाला है। अब हम बिल्कुल विजय के नज़दीक हैं और उस विजय की अनुभूति हमें हो रही है। इसलिए ये जो लॉकडाउन 2 है ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब इस लॉकडाउन की सफलता का एक एहसास हम सबको हो रहा है। यदि हम लॉकडाउन 2 का अनुपालन कर लेते हैं और उनके दिशा निर्देशों को मान लेते हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हम कोरोना वायरस जैसी महामारी के संघर्ष पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये मुझे विश्वास है कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, इस संघर्ष में साथ खड़ा है। हम सब लोग एक हैं, ईश्वर की कृपा भारत पर बनी हुई है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के बीच में रहती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें कई कार्यक्रम दिए। मेरे उधम सिंह नगर जिले में ही शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर लगभग इस समय 100 मोदी किचन ये चल रही है। लगभग 20,000 बने हुए पैकेट और लगभग 1,500 के आसपास जो सूखा राशन है ये दैनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों का सहयोग लेकर उसे बांटा जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जो बहुत सराहनीय है। साथ ही साथ मोदी ऐप जो है, वो जो अभी हमारा आरोग्य सेतु ऐप आया है, वो इस संघर्ष में बहुत ही कारगर होने वाला है। उसको एक अभियान के निमित्त सभी नागरिकों के मोबाइल पर डाउनलोड कराया जा रहा है। ये भी अभियान बहुत बड़ा हमने लिया है। पीएम केयर फंड, इस संघर्ष में हम भी अपना योगदान दें तो प्रत्येक कार्यकर्ता 100 रुपये का कम से कम योगदान दे और 40 कम से कम लोगों को प्रेरित करे पीएम केयर फंड में इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के साथ योगदान करने के लिए वो अभियान चल रहा है। साथ ही साथ ये जो हमारे कोरोना के जो योद्धा हैं, जो इस संघर्ष के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर, हम सब जानते हैं कि यदि कोई भी बाहर जाता है तो उसे कोरोना का संक्रमण होने का पूरा भय है, उसकी जान जोखिम में। उसके बावजूद हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज वो पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगी हुई हैं। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी दिन रात मोहल्ले जाके मेहनत कर रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, प्रिंट मीडिया के बंधु दिन रात जनता तक संदेश को पहुंचाने में लगे हुए हैं, जनता को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को 135 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जो देश एकजुट है और इस संघर्ष को कर रहा है, जिसे विश्व बड़े आश्चर्य के साथ देख रहा है, उसमें इन मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर ये मीडिया बंधु जो कोरोना योद्धा हैं इस काम को ना करते, ये दिशा निर्देश जनता तक ना पहुंचाते, एक विश्वास जनता के बीच में ना बनाते, तो निश्चित रूप से ये संभव नहीं था।
तो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के संदेश को नीचे तक पहुंचाना और 135 करोड़ लोगों को एकजुट करना, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। घर बार की चिंता, उनके घर वालों को भी चिंता होती है कि जब वो घर से बाहर जाते हैं। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग दिन रात लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए 24-24 घंटे लगे हुए हैं। हमारे जिले की प्रशासन मशीनरी लगी है। तो निश्चित रूप से ये कोरोना योद्धा है, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो अभी हम कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं कि चाहे स्वच्छता कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और हमारे मीडिया के बंधु हैं, उन सबको हम सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सम्मान बहुत छोटा सा सम्मान है, लेकिन जनता का उनके प्रति आभार व्यक्त है। तो पूरा समाज इस समय लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेतृत्व के आह्वान पर अपनी भूमिका को इस जिले में निभा रही है। मैं भी पूरा प्रयास करके पूरे जिले में प्रवास कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरा समाज एक होकर लगा है, हम इस संघर्ष में विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ऐसा कुछ अभी मेरे साथ वार्ता कर रहे थे शिव अरोड़ा जी, जिला अध्यक्ष हैं रुद्रपुर भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता, उनके साथ और जो संगठन है वो कोरोना को हराने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। बहुत सारा कार्य यहाँ पूरे ज़िले में हो रहा है। पूरी जो प्रशासन मशीनरी है, पुलिस प्रशासन है, हमारा प्रशासन है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सबकी सराहना करते हुए, मीडिया बंधुओं की भी सराहना करते हुए बहुत अच्छे तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद शिव अरोड़ा जी। पुनः एक हेलो नेताजी के कार्यक्रम में एक नए नेताजी से, एक अच्छे नेताजी से बातचीत कराएंगे। बड़े जो हमारे ज़िले में काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं अपने विशेष सहयोगी मनीष ग्रोवर के साथ। मैं दीपक ककुरेजा, जी वार्ता न्यूज़, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।